तो चलिए आज चलते हैं बिहार के पटना शहर में और सुनते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है समीक्षा नाम की एक स्टूडेंट की, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। कहते हैं हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ तो बस ये चाहती हैं कि कोई उन्हें समझे। ये शब्द हैं इस कहानी की नायिका समीक्षा के, और ये शब्द उसके सबसे बड़े डर का आखिरी सच थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक कॉलेज स्टूडेंट को ये सच जानने के लिए किस खौफ से गुजरना पड़ा। चलिए कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है समीक्षा से, एक नौजवान लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने कॉलेज की पढ़ाई के लिए पटना शहर में अकेली आई थी। अब देखिए, ये बात कोई आज की नहीं है, बल्कि आज से करीब 30-40 साल पुरानी है। और उस दौर में ना जाति को लेकर भेदभाव बहुत होता था। इसी वजह से बेचारी समीक्षा को पूरे 6 दिन तक कोई भी अपना घर किराए पर देने को तैयार नहीं था। थक हार कर उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था। और जो घर उसे मिला वो घर कम खंडर ज्यादा लगता था। बस सोचकर देखिए, एक बड़ा सा मिट्टी का आंगन और उसके ठीक बीच में खड़ा एक अकेला विशाल बरगद का पेड़। उसका कमरा भी एक कबाड़ से भरे स्टोर रूम के ठीक बगल में था। मतलब चारों तरफ से एक अजीब सा अकेलापन और एक डरावना सा माहौल। लेकिन कहते हैं ना, जहां अकेलापन होता है वहां कोई ना कोई साथी मिल ही जाता है। तो समीक्षा के इस अकेलेपन में भी एक मेहमान की एंट्री होती है, और यहीं से शुरू होती है एक अजीब सी दोस्ती। ये मेहमान थीं एक बूढ़ी अम्मा। वो रोज समीक्षा के पास आती, उससे घंटों बतियाती। उस बड़े से अनजान शहर में वही बूढ़ी अम्मा समीक्षा की अकेली दोस्त, अकेली साथी बन चुकी थी। और ये ना उनका एक रोज का रूटीन सा बन गया। अम्मा आती, ढेर सारी बातें होती, और समीक्षा बड़े प्यार से उनके सिर की चंपी कर देती थी। उस वीरान घर में ये छोटा सा साथ एक बहुत बड़ा सहारा था। लेकिन कहानियों में सुकून ज्यादा देर कहाँ टिकता है। अब वक्त था इसी सुकून के धीरे धीरे एक अनजाने खौफ में बदलने का। एक दिन ना समीक्षा के मन में अचानक एक सवाल कौन था। वो घर का मेन गेट तो हमेशा अंदर से बंद रखती थी, तो फिर ये अम्मा रोज अंदर आती कैसे थी। ये पहली बार था जब समीक्षा के दिल में शक की एक घंटी बजी। और बस उस एक सवाल के बाद अजीब घटनाओं का एक पूरा सिलसिला ही शुरू हो गया। कभी कभी लगता कि उसके पीछे कोई लंबी सी परछाई है, कभी वो अम्मा बात करते करते पलक झपकते ही गायब हो जाती। और हद तो तब हो गई जब एक सुबह वो सोकर उठी तो देखा कि उसके बालों में किसी ने तेल लगा दिया है। अब शक नहीं, डर घर करने लगा था। और फिर वो रात आई। कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। एक छोटी सी फुसफुसाहट, एक ऐसे राज का पर्दा फाश करने वाली थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। रात का वक्त था, कमरे में घोर सन्नाटा, और तभी समीक्षा को अपने ठीक पीछे कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। बेटी, तूने मुझे याद किया? देख, मैं आ गई। आवाज इतनी पास और इतनी साफ थी कि समीक्षा की चीख निकल गई। वो बेतहाशा डर के मारे कमरे से बाहर आंगन की तरफ भागी। हांफते हुए वो आंगन में आकर खड़ी हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर उसकी नजर उसी बरगद के पेड़ पर जाकर टिक गई। वहां कोई खड़ा था, लेकिन वो कोई मामूली साया नहीं था। उसकी लंबाई करीब 8 से 9 फीट। ये देखकर तो समीक्षा की जैसे जान ही निकल गई। वो छोटी सी दिखने वाली बूढ़ी अम्मा इतनी लंबी कैसे हो सकती थी? हाँ, उस पेड़ के नीचे खड़ी तो वही बूढ़ी अम्मा थीं, लेकिन अब उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। एक भयानक लंबा कद, चांद की रोशनी में चमकता सफेद चेहरा और हवा में उड़ते बाल, और सबसे ज्यादा डरावनी चीज, वो समीक्षा को देखकर मुस्कुरा रही थीं। ये मंजर देख समीक्षा की बस चीखें ही निकल पाईं और वो एक कोने में जाकर छिप गई। उसकी चीख पुकार सुनकर आखिर मकान मालिक बाहर आए और उसे बचाया। और बस यहीं इस पूरे खौफनाक रहस्य का आखिरी हिस्सा भी सामने आ गया। मकान मालिक उसे संभालकर अपने घर के अंदर ले गए, और तभी समीक्षा की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था, और तस्वीर में जो चेहरा था वो उन्हीं बूढ़ी अम्मा का था। जब समीक्षा ने कांपते हुए पूछा तो मकान मालकिन ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तस्वीर उनकी सास की थी।
जिनकी मौत कई साल पहले उसी आंगन में करंट लगने से हुई थी। उन्हें उस बरगद के पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव था। वो पेड़ उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था और शायद इसीलिए मरने के बाद भी उनकी आत्मा उस पेड़ को छोड़कर कभी जा ही नहीं पाई। तो देखिए, ये जो पूरा डरावना वाकया था, इसने समीक्षा को सिर्फ खौफ नहीं दिया, बल्कि जाते जाते एक ऐसी समझ दे गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समीक्षा को यह एहसास हुआ कि उस आत्मा का इरादा उसे डराना या नुकसान पहुंचाना कभी था ही नहीं। वो तो बस अकेली थी, ठीक समीक्षा की तरह। वो बस किसी से दो बातें करना चाहती थी, किसी का साथ चाहती थी। समीक्षा के खुद के शब्दों में, इस एक घटना ने उसका आत्माओं को देखने का नजरिया ही बदल दिया। डर की जगह मन में एक सहानुभूति आ गई। उसे समझ आया कि हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस समझे जाने का इंतजार करती हैं। और ये कहानी हम सबके लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हर अनजानी ताकत वाकई में बुरी होती है, या फिर कुछ बस गुजरे हुए वक्त की परछाइयां हैं जो आज भी थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा जुड़ाव ढूंढ रही हैं?